नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नाइक। जैसा कि दोस्तों आज मैंने कुछ चीज़ें देखी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में वेस्ट बंगाल पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन पेपर थे वे नेपाली भाषा, बांग्ला और इंग्लिश में थे, तो हिंदी में नहीं थे। तो इनको लेकर अभी फ़िलहाल बवाल हो रहा है कि हिंदी में प्रश्न पत्र क्यों नहीं थे। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट थे वे सभी तो जानते थे ना कि एग्ज़ाम के लिए जब उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था तो उस समय बांग्ला, नेपाली और इंग्लिश भाषा से ही उनको लिखना होगा, अदरवाइज़ हिंदी नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों को पता था तो कम से कम एक यूनिटी बना के इसको लेकर जुलूस निकालना था, या फिर जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें यह फॉर्म भरना नहीं था। देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ होता है उनमें मतलब बहुत सारे खामियाबी होती है, हम लोग जानते हैं। लेकिन जब तक हम लोग यूनिटी में नहीं होंगे उन सब चीज़ों का मतलब जो भी बात होगा हम लोग जानते हैं कि वो नेगेटिव होगा, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होगा। फिर भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, फिर भी हम लोग समर्थित रहते हैं, कहते हैं कि कोई हमारे पक्ष में नहीं है, एक आदमी खड़ा होकर क्या करेगा। तो एक आदमी से ही आप मतलब दूसरों को भी मोटिव करिए और साथ में रखिए, ताकि मतलब एक यूनिटी के अंतर्गत हम लोग का बात रख सके। जैसे कि अभी डुअर्स में तो देख सकते हैं कि हमारे पास ट्राइबल मिनिस्टर जो कि हमारे बुलू चिकबड़ाइक हैं, और साथ में हमारे जो सेंट्रल के एमपी जो कि अभी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है, यूनियन मिनिस्टर हैं, तो उनके समक्ष भी हम लोग बहुत सारे बातों को रख सकते हैं। लेकिन हम लोग जानते हुए भी अनजान की तरह काम करते हैं। अभी हाल ही में मैंने कुछ समय पहले जाना कि मालबाजार कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं मतलब जनरल कैटेगरी के जो प्लेन में एडमिशन किए हैं ऑनर्स को छोड़कर, तो उनका भी फ़ी ऑनर्स के बराबर या मतलब इससे ही समथिंग कुछ ऑनर्स के बराबर ही लिया जा रहा है, और अदरवाइज़ कॉलेज में बहुत कम है। तो इसको लेकर भी स्टूडेंट मतलब जानते हैं कि उनका फ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है, फिर भी कोई एकाग्र होकर मतलब एकता होकर उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो मैंने इसके लिए भी बात आपके समक्ष रखा। अगर आप सभी चाहते हैं कि आपको मतलब कहीं फील्ड में मतलब आपको न्याय मिले, तो ऐसे इन चीज़ों के लिए ही मैं एक संगठन बना रहा हूं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इस संगठन में जुड़िए। संगठन का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसके अंतर्गत हम सभी स्टूडेंट मिलकर बात रखेंगे सरकार के समक्ष, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ में गलत हो रहा है। अब और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने महसूस किया कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो भी जॉब वैकेंसी निकाली जाती है सब मेडिकल डिपार्टमेंट से ही होती है, और उनमें भी पोस्ट 7 पोस्ट होते हैं, कहीं पे 8 पोस्ट है, कहीं पे 10, कहीं पे 15, कहीं पे 125। अब आप ही बताइए कि इतने बड़े जनसंख्या वाले राज्य में 9 करोड़ जनसंख्या, उसमें मान लीजिए युवा 2 करोड़ 3 करोड़ मतलब मान के चलिए, तो ऐसे में अब 125 पोस्ट निकालेगी, किसी विभाग में 200 पोस्ट निकालेगी, तो एकदम ये तो बहुत बेकार वाला बात हो गया। इसको लेकर हम लोग मुहिम उठाए कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग वैकेंसी के लिए भी जॉब निकाले, और ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि हम सभी फिलअप कर सके। और रह गए मेडिकल, सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट, सभी लोग तो साइंस लेके पढ़े नहीं है ना, कोई 10th पास है, कोई 12 पास है, कोई ग्रेजुएशन है अलग अलग फील्ड में। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे पोस्ट निकाले जाए जिनमें हम सभी विद्यार्थी भी उसको फिलअप कर सकें, और अपने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंतर्गत हम भी जॉब को ले सके। जो कि मैं भी एक छात्र संगठन से बिलोंग करता हूँ, तृणमूल छात्र परिषद करता हूँ, लेकिन उस संगठन का कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक मैं आप सभी का मदद ना कर पाऊँ। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी भी यूनिटी में बने और मेरे साथ जुड़कर इस चीज़ को हम लोग पूरा कर सके, ताकि लोगों का भी भलाई हो सके।